हेलो दोस्तों। जब भी आप किसी नदी या समुद्र पे बने पुल यानी ब्रिज को देखते होंगे तब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इतने गहरे पानी में बहाव के बीच इंजीनियर पुल के पिलर कैसे बनाते होंगे और कैसे इन पिलर का सीमेंट पानी के बीच में सेट होता होगा, क्योंकि पुल और उस पे चलने सारी वाहनों का वजन इन्हीं पिलर पर आता है। इसीलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि बहते पानी के बीच में पुल और उसके पिलर कैसे बनाते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, पुल बनाते समय सबसे कठिन काम होता है उसकी फाउंडेशन और पिलर को पानी के बीच में बनाना, क्योंकि चारों तरफ पानी बहता रहता है। ऐसी स्थिति में पिलर और फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकती है, इसके लिए इंजीनियर ने कई सारे मेथड्स निकाले हैं। उनमें से एक है कोफाडम। कोफाडम एक स्टील का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारे स्टील फाइल से मिलकर बना होता है। अगर आपने कभी मकान को बनते देखा होगा तो आपने यह चीज तो जरूर देखी जो सपोर्ट के लिए उपयोग की जाती है, जो कि एक प्रकार का फाइल ही होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ स्टील फाइल से मिलकर कोफाडम बना होता है। पानी की गहराई और पिलर के हिसाब से कोफाडम अलग अलग साइज की होती है और ज़रूरत के हिसाब से यह कभी गोल बनाए जाते हैं तो कभी रेक्टेंगल शेप में। इसके बाद इन कोफाडम को जहाज में फिट करके क्रेन मशीन की सहायता से उठाकर पुल की लोकेशन पर पहुंचा देते हैं और फिर धीरे धीरे इसे पानी में डालते हैं। इसके बाद एक मशीन की सहायता से कोफाडम को साइड से ठोक ठोक कर अच्छे से पानी के नीचे की सतह में धंसा देते हैं ताकि वह अच्छे से सेट हो सके। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से इसके अंदर का सारा पानी निकाल देते हैं, जिससे हमें इसके अंदर खाली और सूखी जमीन मिल जाती है, जिस पर हम आसानी से कंक्रीट और चीजों की मदद से फाउंडेशन और पिलर बना सकते हैं पुल के लिए। और जब पिलर और फाउंडेशन सूख जाते हैं तो कोफाडम को वहां से हटा देते हैं। लेकिन हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो जैसे कि समुद्र में तो वहां पर हम पिलर बनाने का दूसरा मेथड इस्तेमाल जिसे बैटर्ड पाइल्स कहते हैं। इस मेथड में हम बड़े बड़े विशाल लोहे के पाइप का उपयोग करते हैं। इन विशाल पाइप की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर हो सकती है। इन विशाल लोहे की पाइप को जहाज की मदद से उस लोकेशन पर पहुंचा देते हैं जहां पर हमें पुल बनाना है और फिर मशीन की सहायता से इसे सीधा करके धीरे धीरे पानी में डालते हैं। एक बार जब यह पाइप समुद्र की सतह पहुंच जाता तब इन्हें एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से धंसा देते हैं। फिर कंक्रीट से इस पाइप को भर देते हैं। एक बार जब यह पाइप सेट हो जाता है फिर इसके बाद चाहे सुनामी आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। एक बार जब पुल का फाउंडेशन और पिलर बन जाते हैं तो उसके साथ साथ पुल के ऊपर वाले हिस्से का काम भी शुरू कर देते हैं। पुल के ऊपरी हिस्से को कई सारे बड़े बड़े ब्लॉक को आपस में स्टील और कंक्रीट के साथ जोड़कर बनाया जाता है। जब यह ब्लॉक जुड़ जाते हैं तब इन पर रोड का काम किया जाता है। तो इस तरह से बनते हैं ये अद्भुत पुल जो कि हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाते हैं।